अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास K3 आज हम अपना सेकेंड टर्म का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। सब्जेक्ट हमारा कंप्यूटर है। यूनिट नंबर 3 आज हम स्टार्ट करेंगे इसका कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस, और इसकी रीडिंग हम करेंगे पेज नंबर 15, 16 एंड 17 की। तो आइए अपनी रीडिंग की तरफ आते हैं। यूनिट नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस, यानी कि इनपुट डिवाइसेस आपने पढ़ी हुई हैं। कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस होती हैं कि जो भी काम हम कंप्यूटर को देते हैं, जो भी डाटा हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं, थ्रू किसके थ्रू करते हैं हम? इनपुट डिवाइसेस के थ्रू। तो अब हम पढ़ेंगे कि उन इनपुट डिवाइसेस के बारे में डिटेल में कि वो क्या क्या काम जो हैं वो कर सकती हैं। टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस, उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन सी हैं इनपुट डिवाइसेस। टू अंडरस्टैंड द यूज़ ऑफ डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस, और हमने क्या पढ़ना है कि उनका जो यूज़ है वो किस जगह पे हो सकता है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे, वी एंटर द डाटा इनटू द कंप्यूटर थ्रू इनपुट डिवाइसेस। आपने इनपुट की पहले डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि इनपुट वो चीज़ होती है जो चीज़ हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं, यानी जो भी डाटा रॉ इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में होता है वो हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं, जो हमारे किसी काम का नहीं होता। इसके बाद कंप्यूटर जो है वो प्रोसेसिंग के थ्रू से उसे प्रोसेस करता है, और फिर जो रिज़ल्ट हमें मॉनिटर की स्क्रीन पर नज़र आता है वो हमारे पास क्या होता है? आउटपुट। तो अब इनकी जो इनपुट डिवाइसेस हैं उसके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्या क्या है वो। नंबर 1 कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, कैमरा एंड जॉयस्टिक। ये सारे आपने यूनिट नंबर 2 में पढ़े हुए हैं। अब इनकी डिटेल हम पढ़ते हैं। कीबोर्ड के यहाँ पे हम डिटेल पढ़ेंगे। द कीबोर्ड इज़ वन ऑफ द मेन वेज टू कम्युनिकेट विद आ कंप्यूटर। कीबोर्ड जो है वो एक आम ज़रिया है कम्युनिकेट करने का, किससे? कंप्यूटर के साथ। यानी कि जो कीबोर्ड है वो आम तौर पर हम यूज़ करते ही रहते हैं। जैसे आपको मैंने नाम टाइप करना भी सिखाया है अपना कंप्यूटर के ज़रिए, इसी तरह मैंने आपको ये भी बताया कि हम कैसे एप्लीकेशन वगैरह जो है कंप्यूटर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या है ये। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीबोर्ड्स। कीबोर्ड्स की बहुत सी डिफरेंट टाइप्स हैं, बट मोस्ट आर वेरी सिमिलर एंड अलाउ यू टू अकम्प्लिश द सेम बेसिक टास्क। लेकिन इनमें से कुछ इस तरह इतनी सिमिलर हैं कि इससे हम बहुत से बेसिक जो हैं वो अपने काम कर सकते हैं, यानी कि हम जो इजी से इजी काम भी है वो हम कीबोर्ड के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, बटन्स ऑन कीबोर्ड आर कॉल्ड कीज। जो कीबोर्ड पर बटन्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कीज़। यानी कि कीबोर्ड पे कितने बटन्स होते हैं? मैंने आपको बताया था ना 104 to 105 कीज़ होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो भी कीज़ हैं उसके ऊपर, कीबोर्ड के ऊपर बटन्स को हम क्या बोलते हैं? कीज़। अब उन कीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी कीज़ हैं। जो आपको अल्फ़ाबेटिक कीज़ का तो बस पता है ना, क्वर्टी वगैरह जो भी इससे स्टार्ट होती है हमने पहले पढ़ चुके हैं। इसके अलावा जो ये न्यूमेरिक कीपैड है, इसको यूज़ करते हुए आपको मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे क्वेश्चन के भी करना सिखाए थे। इसी तरह ये कर्सर मूवमेंट कीज़ हैं, इसको यूज़ करते हुए आप स्क्रीन को अप एंड डाउन कर सकते हैं, लेफ़्ट एंड राइट कर सकते हैं। इसी तरह ये जो है वो मेन कीबोर्ड है आपका, और जो सबसे ऊपर जो फंक्शन कीज़ हैं F के थ्रू जो यूज़ की जाती हैं, F1, F2, F3, उसको हम क्या कहते हैं? फंक्शन कीज़। ठीक है, ये आपका न्यूमेरिक कीपैड है, ये आपकी कर्सर मूवमेंट कीज़ हैं, ये आपका मेन कीबोर्ड है, और जो टॉप पे जो कीज़ होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? अपनी फंक्शन कीज़। टर्न योर नेक्स्ट पेज। मोस्ट पर्सनल कंप्यूटर्स कीबोर्ड्स हैव द फॉलोइंग सेक्शंस। अब उसने जो हमें पीछे कीबोर्ड का मेन पार्ट जो पढ़ा था ना, फंक्शन कीज़, मेन कीबोर्ड और कर्सर मूवमेंट कीज़, इनके बारे में ये डिटेल लिखी हुई है। सबसे पहले हम फंक्शन कीज़ के बारे में पढ़ते हैं। द लेटर F इंडिकेट्स दैट दीज कीज़ आर फंक्शन कीज़। F लेटर क्या शो कर रहा है कि F फॉर फंक्शन, तो ये कौन सी कीज़ होंगी? इनको हम क्या बोलते हैं? फंक्शन कीज़। फंक्शन कीज़ आर यूज टू गिव डिफरेंट कमांड्स टू द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर को डिफरेंट जो है वो काम करने, कमांड्स का मतलब कोई भी काम करने का हुक्म देती है कि ये वाला काम जो है उसने करना है। ठीक है, तो इनके बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि F1 किसके लिए यूज़ करते हैं, F2, F3, F4 ये जो है वो किस काम के लिए यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट आपने सिर्फ इसकी डेफिनेशन ही करनी है यहाँ से। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? मेन कीबोर्ड। मेन कीबोर्ड मैंने आपको बताया जिसमें अल्फ़ा कीज़ भी आ रही हैं और भी कुछ स्पेशल कैरेक्टर जो हैं वो इसमें इंक्लूड हैं। कंट्रोल, शिफ्ट, कैपलॉग, ये सारी जो कीज़ हैं ये किस में आती हैं? मेन कीबोर्ड में। द मेन कीबोर्ड हैज़ अ कीज़ विच आर फाउंड एज द सेम
ऑन अ टाइपराइटर। जो ये कीबोर्ड है ये इसी तरह का जैसे एक टाइपराइटर होता है ये। एंड ऑल्सो सम स्पेशल कमांड कीज़, ऊपर जो कीज़ हैं 1 2 3 इसके ऊपर आप देखें 1 के ऊपर कोई भी जो है वो करैक्टर लिखा हुआ है, इसी तरह 2 के ऊपर, 3 के ऊपर हैश है, 4 के ऊपर जो है वो ये सिंबल है। इसी तरह जो ये वाली कीज़ हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ये कौन सी कमांड्स हैं, स्पेशल कमांड्स हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है कर्सर मूवमेंट कीज़। अब कर्सर मूवमेंट कीज़ का भी हमने पढ़ा था कि अब देखें यहाँ पे दीज कीज़ आर यूज टू मूव द कर्सर इन 4 डायरेक्शंस। और वो कौन कौन सी 4 डायरेक्शंस हमने पढ़ी थी, अप डाउन लेफ्ट एंड राइट। दीज कीज़ आर यूज टू मूव द कर्सर इन 4 डायरेक्शंस अप डाउन राइट एंड लेफ्ट ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। कर्सर को लेफ़्ट और राइट या अप एंड डाउन करने के लिए जो कीज़ यूज़ की जाती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कर्सर मूवमेंट कीज़। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड पे क्या होती है, काउंटिंग लिखी हुई होती है। इसको यूज़ करते हुए कोई भी हम फंक्शन, और इस पे प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारा काम हम इस कीपैड को यूज़ करते हुए कर सकते हैं। न्यूमेरिक कीपैड इज़ जस्ट लाइक अ कैलकुलेटर्स कीपैड। इट इज़ यूज टू एंटर द न्यूमेरिक डाटा एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अरिथमेटिक ऑपरेशंस का आपने पढ़ा कौन कौन से होते हैं, 4 ऑपरेशंस होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड इक्वल। तो ये जो है वो कंप्यूटर के ऊपर हम परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग न्यूमेरिक कीपैड। टर्न योर नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है माउस। माउस का सबको पता है, अब इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे कि माउस के कितने बटन्स होते हैं और उन बटन्स का क्या क्या काम है। द माउस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट टूल फॉर कम्युनिकेटिंग विद कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स के साथ रब्ता करने के लिए यानी कम्युनिकेट करने के लिए कुछ टूल्स यूज़ किए जाते हैं। अभी हमने सिर्फ एक का ही पढ़ा है, वो कीबोर्ड था। अब हम माउस के बारे में पढ़ेंगे कि माउस जो है वो क्या काम करता है और कैसे करता है। कॉमनली नोन एज अ पॉइंटिंग डिवाइस, इसे माउस को हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं, ठीक है। इट लेट्स यू पॉइंट टू ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्क्रीन। आप देखते हैं कि कर्सर, जो स्क्रीन पर कर्सर मौजूद होता है वो एक पॉइंट की शक्ल में होता है। वो एक आपको एक पॉइंट की निशानदही कर रहा होता है कि यहाँ से ये पॉइंट है, आपने इस आइकन को क्लिक करना है। आप माउस को उस आइकन तक लेकर जाते हैं, यानी कि कर्सर को उस आइकन तक लेकर जाएंगे और देन उसे क्लिक करेंगे और वो मूव हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मली एवरी माउस हैज़ 3 बटन्स। हर माउस के यानी कि जो आम तौर पर हम यूज़ करते हैं उसके 3 ही बटन्स होते हैं। उनके नाम क्या क्या हैं, राइट बटन, लेफ़्ट बटन एंड स्क्रॉल बटन। When we press the right button it is called right click। जब हम राइट बटन को क्लिक करते हैं इसका मतलब है कि हम राइट क्लिक कर रहे हैं। इसी तरह जब हम लेफ़्ट बटन को प्रेस करेंगे तो इसका मतलब है कि ये लेफ़्ट क्लिक है। टाइप ऑफ माउस, कितने टाइप्स हैं, 3 टाइप्स ऑफ माउसेज होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउस, स्टैंडर्ड माउस, ऑप्टिकल माउस एंड वायरलेस माउस। अब इसकी डिटेल बस आपने इसके नाम याद करने हैं, जो इसकी डिटेल है वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। नंबर 3 पॉइंट है हमारा स्कैनर। स्कैनर इज़ अ पीस ऑफ इक्विपमेंट दैट कॉपीज पिक्चर्स इन योर कंप्यूटर। कंप्यूटर पर जो भी कॉपी का अगर हमें प्रिंट चाहिए होता है तो वो एक स्कैनर होता है, एक डिवाइस है जो कंप्यूटर के साथ अगर हम अटैच करें और इसका प्रिंट निकालना चाहें तो वो किसके थ्रू स्कैन होगा, स्कैनर के थ्रू। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कैमरा। और डिजिटल कैमरा टेक्स फोटोग्राफ्स डिजिटली बाय रिकॉर्डिंग इमेजेस थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक इमेज सेंसर। यहाँ पे क्या होता है, कैमरे के थ्रू हम फोटोग्राफ्स क्लिक कर सकते हैं। डिजिटली यूज़ होता है ये, यानी कि डिजिट्स की सूरत में। आपको पता है कि कंप्यूटर जो है वो 0 और 1 की यानी बाइनरी डिजिट्स को ही अंडरस्टैंड कर सकता है। तो ये भी जो है वो डिजिटली जो है वो रिकॉर्ड करता है हमारे इमेजेस को। नेक्स्ट जो हमारे पास इनपुट डिवाइस है उसका नाम है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस। ये भी माउस की तरह ही काम करता है, यानी कि जिस डायरेक्शन में हम इसे मूव करेंगे उसी डायरेक्शन में जो है वो हमारा कर्सर भी मूव करेगा। विच इज़ यूज टू प्ले वीडियो गेम्स। ये ज़्यादातर जो है वो वीडियो गेम्स खेलने के लिए यूज़ किया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा, जो भी आपने रिमोट कंट्रोल ये पकड़े होते हैं हाथ में, आप अगर उसे राइट की तरफ मूव करते हैं तो वो जो भी वीडियो गेम का वो होता है उसके अंदर, तो वो क्या करता है, उसका कर्सर जो है वो राइट तरफ ब्लिंक करता है। जो अगर आप लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं तो वो लेफ़्ट साइड पे मूव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा जो है वो जॉयस्टिक का भी कंप्लीट हो गया।
जी स्टूडेंट्स, तो अब हमारी यूनिट नंबर 3 की जो है वो रीडिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। 3 इसके पेज हैं, 15, 16 और 17। आपने अच्छी तरह इसकी जो कीज़ हैं उनके उनके जो टाइप्स हैं उनके नाम भी याद करने हैं, और जो अंदर कीज़ लिखी हुई हैं यानी स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह उसको भी अच्छी तरह से जो है वो आपने याद करना है। इसके अलावा हम जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।